हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। और हाल ही में किसे 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स। सबसे पहले तो ये आप VVY मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 34वें सरस्वती सम्मान की बात हो रही है और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा फ्रेंड्स। साधु भद्रस दास को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि 34वां सरस्वती सम्मान है फ्रेंड्स। अब कुछ एस्थेटिक जीके की भी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। पुरस्कार राशि की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें टोटल 15 लाख रुपया दिया जाता है जो जिसको ये सम्मान मिलता है। देने वाला कौन है फ्रेंड्स, तो के बिल्डर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और VVI बन जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि आपका सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो के बिल्डर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। फर्स्ट सरस्वती सम्मान किसको मिला था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा 1991 में मिला था हरिवंश राय बच्चन को, जो कि आपका हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है लास्ट, अगर बात करते हैं 2023 में 33वां मिला था आपका प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विक कम के लिए। ठीक है, ये सरस्वती सम्मान दिया गया था लास्ट वाला। और पहली महिला की बात करें फ्रेंड्स, तो पहली महिला आपका है जो कि 1995 में इनको मिला था, बालमणि अम्मा मलयालम लेखिका है, इनको सरस्वती सम्मान प्राप्त हो चुका है पहली महिला में। देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये सरस्वती सम्मान है जो है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका सवाल एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, एग्जाम में जो है सवाल बन जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, हाल ही में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा CS सेठी को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में म्यांमार के भूकंप पीड़ितों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अभी जो है म्यांमार क्षेत्र में आपका भूकंप आया था, जो कि उनकी तीव्रता की बात करें तो 7.7 तीव्र गति से ये भूकंप आया। बहुत ही भयावह भूकंप था फ्रेंड्स, काफ़ी माल जान की क्षति हुई है, बहुत ज़्यादा क्षति हो चुका है फ्रेंड्स ये म्यांमार में जो भूकंप आया। और भारत सरकार के द्वारा वहाँ के पीड़ितों को राहत देने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच इंद्र अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, इंद्र अभ्यास की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये भारत और फ्रांस के बीच होने वाली अभ्यास है, जो कि 2025 का भी ये हो चुका है फ्रेंड्स। और ये ध्यान रखिएगा नवल एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, यानी कि नेवी के द्वारा ये एक्सरसाइज किया जाता है। और इस बार जो एक्सरसाइज हुआ फ्रेंड्स वो 14 एडिशन था, यानी 14वां संस्करण था, और ये 2 वर्षों में एक बार होने वाला एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ हुआ है फ्रेंड्स, तो बंगाल की खाड़ी चेन्नई तट पर हुआ गया है। फर्स्ट अगर इंद्र अभ्यास की बात करें जो कि 2003 में हुआ था, अरब सागर में किया गया था, और लास्ट वाला 2023 में हुआ था फ्रेंड्स, जो कि बंगाल की खाड़ी में ये अभ्यास हुआ था। और भारत की ओर से इस बार किस किस युद्धपोतों ने भाग लिया फ्रेंड्स, तो INS राणा, INS कुठार, P8I समुद्री गश्ती विमान, ये इन सभी आपका जो आपका है कह सकते हैं भाई युद्ध में उतरने वाले पोत है, ये सब आपका भाग लिए है ना, INS राणा और कुठार, P8I समुद्री गश्ती विमान, ये सभी इस एक्सरसाइज में शामिल हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स। पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बनने को मिलता है और इसका उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू जो के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो कि हमारे अभी प्रेसिडेंट है फ्रेंड्स। और ये कहाँ हुआ है? तो दिल्ली, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका उद्घाटन किया गया है। और आयोजनकर्ता कौन थे? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल थे। अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के अध्यक्ष हैं। और एनजीटी की स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना 2010 में हुआ था, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस आईआईटी में टेककृत 2025 का आयोजन किया गया है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईआईटी कानपुर में। आईआईटी कानपुर के द्वारा ये टेककृत 2025 आयोजन किया गया है। और टेककृत क्या है फ्रेंड्स? तो यह ध्यान रखिएगा, यह एक टेक्निकल फेस्टिवल है ना। चलिए अगले सवाल के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स हमारा, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में चाय निर्यातक देशों में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड स्थान पर रहा। सेकेंड स्थान है एक्सपोर्ट करने में चाय का। और दुनिया में भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो वो हमारा असम स्टेट है। और दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश चाय का चीन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, चाय का संबंध चीन से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में लार्सन एंड टर्बो फाइनेंस लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को लार्सन एंड टर्बो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर चुका है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपति किस देश में? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, क्योंकि हुरुन लिस्ट वाला जो सवाल है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा अरबपति की बात करें तो यूएसए में है फ्रेंड्स, ठीक है। यूएसए में सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपति किस देश में? यूएसए में ही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका बिल्कुल प्यारा सा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, 30 मार्च को। इस बार की थीम की बात करते हैं तो फैशन और वस्त्रों में शून्य अपशिष्ट की ओर, ये आपका थीम रही थी, टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल। ये आपका क्या बोलते हैं, थीम रहा फ्रेंड्स। थीम इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं आप लोग को थीम का भी साथ में बताते चलता हूँ। चलिए तो ये फ्रेंड्स आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स रहे हैं और जो कि इम्पोर्टेंट रहे। और सेशन पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर लिए। सेशन अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।